ये कहानी है समस्त भारतवासियों के आंखों को आंसुओं से लबालब भरकर रुला देने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया के उस घमंड, अकड़ और गुरूर को चकनाचूर कर निस्ते नबूद कर देने वाली भारत मां के उन वीर सपूतों की, जब समस्त भारतवासियों के आंसुओं का बदला ऑस्ट्रेलिया से भरे बाजार में डंके की चोट पर और ढोल बजा करके लिया गया था। तारीख थी 19 नवंबर की और साल था 2023 का। भारत में खेला जा रहा ओडीआई का वो वर्ल्ड कप, जहां भारतीय टीम बिना एक भी मैच हारे लगातार 9 जीत हासिल कर उस वर्ल्ड कप के फाइनल में दस्तक देती है। लेकिन फाइनल मैच का वो दिन, जहां मैच से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने घमंड से सराबोर लफ्जों में कहा था कि स्टेडियम में बैठे लाखों भारतीय दर्शकों को साइलेंट करा दूंगा, और बदकिस्मती से पैट कमिंस की वो बात सही भी साबित हो जाती है। भारतीय टीम फाइनल का वो मैच हार जाती है। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया की टीम हमें बेइज्जत करने का कोई कसर नहीं छोड़ती। जिस वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए समस्त हिंदुस्तान में पूजा किया जा रहा था, उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को कंगारू अपने पैरों तले रखकर फोटो खिंचवाकर भारत का जी भर कर अपमान करते हैं। उस दिन से भारतीय टीम के साथ साथ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कंगारुओं से बदले के लिए बेताब हो चुका था। बदले की इस आग में अगला पड़ाव T20 वर्ल्ड कप का आता है, जहां भारतीय टीम ने फतह का तिरंगा लहराते हुए ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप से बाहर निकाल फेंका, बल्कि फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर पूरी दुनिया में भारत मां की जय जयकार करवाई। लेकिन कंगारुओं का दिया गया वो घाव अभी पूरी तरह से भरा नहीं था। T20 वर्ल्ड कप को फतह करने के बाद अब बारी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की थी, जहां एक बार फिर से भारतीय टीम नॉन स्टॉप फतह का झंडा गाड़ते हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हराते हुए सेमीफाइनल में दस्तक देती है। लेकिन सेमीफाइनल में एक बार फिर से भारत का रास्ता रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस रोमांचक मैच का पूरा नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप टीम इंडिया के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भारत मां की जय लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के इस सेमीफाइनल के लिए महफिल सज चुकी थी। वक्त होता है टॉस का, जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लगातार 14वीं बार टॉस हार जाते हैं और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करने का निर्णय लेती है। ऑस्ट्रेलिया के तरफ से खतरनाक ट्रेविस हेड के साथ नए नवेले कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत करते हैं। यहाँ भारतीय टीम की गेंदबाजी की जबरदस्त शुरुआत होती है और कूपर कॉनोली को बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस भी भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद मैदान पे शुरू होता है द ट्रेविस हेड शो। यहाँ ट्रेविस हेड ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया और मैदान पे चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी से थोड़े समय के लिए भारतीय खेमे में सन्नाटा जरूर छाया था, लेकिन भारत के लिए खुशी का वो पल ज्यादा दूर भी नहीं था। खतरनाक ट्रेविस हेड के सामने तूफान बनकर गेंदबाजी अटैक पर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड को शुभमन गिल के हाथों में कैद करवा हेड की तूफानी पारी पे विराम लगा दिया। लेकिन फिर स्टीव स्मिथ के 73 और एलेक्स कैरी के 61 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 264 रनों का एक ऐतिहासिक टारगेट भारत के सामने रख दिया। ये टारगेट ऐतिहासिक इसलिए था क्योंकि आज तक दुबई के मैदान पर कभी भी 264 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ था। अब यहाँ बारी टीम इंडिया की बल्लेबाजी की थी
और इस इतिहास के तख्ता पलट के इरादे को लेकर शुभमन गिल के साथ हिटमैन रोहित शर्मा भारतीय पारी की आगाज करते हैं, जहां पहली ओवर की दूसरी गेंद पर ही एक दनदनाता चौका जड़कर रोहित ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि इस इतिहास के तख्ता पलट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और यहां से आगे पारी के दूसरे ओवर में भी रोहित ने हिटमैन का रूप धारण करते हुए एक छक्का भी जड़ा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 रनों पर आ चुका था, लेकिन फिर 5वीं ओवर में शुभमन गिल 8 रन बना करके आउट हो जाते हैं। और गिल के आउट होने के बाद कप्तान रोहित भी मैदान पर अपनी पांव को नहीं जमा पाते हैं और 28 रनों की पारी खेल रोहित भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं। महज 43 के स्कोर पर ही टीम इंडिया के दोनों ओपनर टीम का साथ छोड़ चुके थे और भारतीय टीम एक बार फिर से कंगारुओं के बने बनाए चक्रव्यूह में फंसती नजर आने लगी थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब जब मैटर होते हैं बड़े, वहां विराट कोहली हमेशा रहते हैं खड़े। टीम इंडिया के संकट की इस घड़ी में अब समस्त भारत की निगाहें किंग कोहली के ऊपर टिकी थी और तब दूसरी छोर से कोहली का साथ दे रहे थे श्रेयस अय्यर और कोहली ने मिलकर बड़ी ही सूझबूझ के साथ कंगारू गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर दिया और 26 ओवर की समाप्ति के बाद भारत के स्कोर को 134 रनों तक भी पहुंचा दिया था। लेकिन फिर पारी के 27वें ओवर में श्रेयस अय्यर भी 45 रन बना करके आउट हो जाते हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह थी कि किंग कोहली बेहतरीन लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिन्होंने अब तक अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। यहां से आगे अक्षर पटेल ने भी कोहली का अच्छा साथ निभाया, लेकिन 178 के स्कोर पर जाते जाते अक्षर पटेल भी पवेलियन वापस लौट जाते हैं और तब कोहली का साथ देने केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। कोहली और राहुल ने मिलकर एक बार फिर से मैदान पे रंग जमाना शुरू कर दिया। हालांकि पारी के 43वें ओवर में कोहली भी आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले 84 रनों की बेहतरीन पारी खेलते हुए विराट ने भारत के स्कोर को 225 रनों तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया एक अच्छी और मजबूत स्थिति में थी और यहां से आगे बचा खुचा काम केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने मिलकर पूरा किया और 11 बॉल शेष रहते ही भारत को जीत दिला दी। तो इस तरह से भारतीय टीम के वीर जवानों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को एक बार फिर से निस्ते नाबूद किया और ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर निकाल पुराना हिसाब भी चुकता कर लिया। अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय टीम के सामने एक बार फिर से खड़ी थी न्यूजीलैंड की टीम और 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मिली धोनी के आंसुओं का बदला, उसका रंगारंग वीडियो मैं आपके लिए शीघ्र ही लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।